बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, एक भाई हैं हमारे साथ, मंसूर शेख उनका नाम है। तो वो उनका सवाल करते हैं मेरे पास। हबीब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ भाई मेरे। तो ये पूछते हैं कि मैंने आपसे एक पानी शेयर करा था बीच में, जो आपको बताया था कि आप बना के रख सकते हो अपने पास, यानी कि तो कबूतर में आप इस्तेमाल करो इस चीज़ का, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये पानी इस तरह है कि आप यानी लो फ्लायर पे पूछ रहे हो कि हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो आप लो फ्लायर और हाई फ्लायर दोनों को ही दे सकते हो, क्योंकि दोनों से हमने एक ही काम लेना होता है, उड़ाना होता है। तो ठीक है ना। तो आपने करना ये है कि ये पानी मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ये ठंडा पानी है। तो आपने अपने कबूतर को लगाना है ठंडा पानी। इंशाल्लाह इससे ये होगा कि ये पानी वो है, यानी कि आपने उड़ाने से 5 मिनट पहले कबूतर को देना है, अगर टेम्परेचर है तो ठीक है। यानी जिस तरह यानी मौसम आपको लग रहा है कि मौसम में यानी गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो हमारा कबूतर यानी ये पानी इतना काम करता है कि कबूतर को ऊंचाई तक ले जाता है। ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि सब्ज़ इलायची आपने लेनी है, कम से कम आपके पास सब्ज़ इलायची होनी चाहिए, 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ होनी चाहिए। ठीक है। तो आपने एक यानी कि पानी ले लेना है, पानी का बर्तन ले लो, उसमें यानी आप डाल दो यानी कि 1 पाव पानी ले लो। ठीक है। इसी तरह कर लो, यानी 1 पाव पानी होना चाहिए, 250 ग्राम पानी होना चाहिए। उसमें आप यानी कि 3 अदद सब्ज़ इलायची डाल दो खोल के। ठीक है। उनको यानी बंद होती है ना खोल के, तो उसको उसी के अंदर डाल दो। और साथ ही आप उसमें भिगो दो, यानी गुलाब के पत्ते आते हैं पंसारी के पास। ठीक है। तो वो भी आपको इजीली मिल जाएंगे पंसारी के पास, सूखे गुलाब के पत्ते होंगे, वो आप यानी उसमें डाल दो पानी में, जो 1 पाव पानी आपने लिया है। तो उसके साथ आपने 1 चुटकी अनारदाना डालना है और 1 चुटकी आपने लेना है सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है। और आपने इसमें जो अर्क इस्तेमाल करना है, यानी कि अब आप जिस तरह ये 3 सब्ज़ इलायचियाँ और यानी कि 10 से 12 पत्ते आपने सूखे गुलाब के ले लिए, वो भी पानी में डाल दिया, सफ़ेद ज़ीरे की 1 चुटकी डाल दी और अनारदाने की भी 1 चुटकी डाल दी आपने। तो और साथ ही आपके पास होना चाहिए अर्के गोज़बान। ठीक है। अर्के गोज़बान का आपने एक ढकना, यानी उसके ऊपर जो ढक्कन लगा होता है वो भर के डाल दो। और अर्के कासनी आता है। ठीक है। अगर आपको कासनी मिल जाए तो वो ले लो, नहीं तो कासनी के पत्ते भी आते हैं, तो पत्तों को भी आप इस्तेमाल में ले सकते हो। लेकिन आप कोशिश करो कि आपको कासनी अर्क मिल जाए तो बेस्ट है। आप ये यानी कि इसका भी एक ढक्कन उसी पानी में डाल दो और कम से कम आप इसे रात को रख दो। ठीक है। तो 10 से 12 घंटे ये भीगा हुआ होना चाहिए पानी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस पानी में से जो बना हुआ पानी है हमारा, बना हुआ पानी, इसमें से आपने ले लेना है 20 सीसी पानी। ठीक है। 20 सीसी पानी ये ले लो और बाकी इसमें यानी कि 180 सीसी आप सादा पानी मिला लो, तो आपके पास हो जाएगा ये 20 सीसी पानी, यानी कि ठीक है ना। तो आपने यानी 200 सीसी पानी हो जाएगा ना। 20 ये हो गया बना हुआ पानी और सादा 180, तो ये 200 ml या सीसी पानी जो आपके पास मौजूद है, आप इसमें से 5 सीसी पानी फी कबूतर को दे के 5 मिनट के बाद आप उड़ा दो कबूतर को। इंशाल्लाह इस पानी ने ये करना है कि कबूतर अच्छा हलक में नहीं लगने देना, अंदर उतार के नलकी के साथ आपने उतार देना और 5 मिनट के बाद आपने पल्ला मार देना है कबूतर को। चाहे आपका लो फ्लायर हो चाहे आपका हाई फ्लायर हो, आप देखोगे कि उसकी परवाज़ आपको बड़ी शानदार दिखाएगा और जाएगा आसमान की गहराई की तरफ। तो इससे पहले, ये पानी देने से पहले आपका कबूतर तैयार होना चाहिए। बिला वजह ही पानी देना कोई फ़ायदा नहीं है। कि अगर आपने रात को मतलब कबूतर को गर्म के करा हुआ है, तो आपको यानी बताया हुआ जिस तरह माजून है मेरी, यानी काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च की बनी हुई एक माजून है। ठीक है। तो वो माजून आपने रात को दे देनी है गोली 10 सीसी पानी के साथ, और सुबह आपने जब कबूतर को पल्ला मारना है तो आपने ये पानी दे के इंशाल्लाह आप उड़ाओ। तो इससे ये होगा कि आपका कबूतर ज़ाया नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। कबूतर आपका अच्छी परवाज़ करेगा और वापसी आ जाएगा घर पे। तो इसी तरह और भाई हैं, उनके भी सवाल थे मेरे पास। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने यानी जब वापस कबूतर आ जाए तो आपने संभाल किस तरह करनी है, क्योंकि पहले भी मैंने एक संभाल मेरे ख्याल से मोहम्मद शेख भाई थे उनको बताई थी, तो हो सकता है आपने शायद देखी हो या ना देखी हो। तो ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि ये भी लो फ्लायर और हाई फ्लायर दोनों के लिए संभाल है। ठीक है। तो मैंने बीच में आपसे जो एक संभाल शेयर करी थी खमीरा मरवरीद और कुश्ता ज्वार मोरा वाली, तो उस पर यानी बहुत से भाई पूछ रहे थे कि अभी भाई ये खमीरा मरवरीद और ये ज्वार मोरा, कोई कह रहा था कि मुझे ये नहीं मिल रहा, कोई कह रहा था कुश्ता ज्वार मोरा नहीं मिल रहा।
तो आप कुछ और बता दें। तो मैं जो चीज़ आज आपको बताऊंगा ये भी फ़ायदेमंद है बहुत, ठीक है। तो इससे भी आप अपने कबूतर की संभाल कर सकते हो। तो ये आप यानी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो ना तब आपने ये संभाल करनी है, बिला वजह नहीं करनी। तो कोई भी चीज़ है आपको अगर बताई जाती है तो बिला वजह इस्तेमाल नहीं करनी। जब ज़रूरत पड़े तब अपने कबूतर पे उस चीज़ का इस्तेमाल करोगे, इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो ये आपको मैंने जिस तरह बताया था कि आपने कि देखो चीज़ें सारी एक ही जैसी होती हैं ना। जिस तरह मैंने आपको अभी पहले बताया कि मुलेठी का आपको इस्तेमाल बताया था कि सांस दम बनाने में भी आप कबूतर को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ मुलेठी आपने ले लेनी है। 1.5 इंच का मुलेठी का टुकड़ा होना चाहिए आपके पास, और आपके पास होनी चाहिए दालचीनी, ठीक है, वो भी 1.5 इंच की होनी चाहिए। मुलेठी 1.5 इंच का टुकड़ा होना चाहिए, और दालचीनी वो भी 1.5 इंच का टुकड़ा होना चाहिए, और बड़ी इलायची 1 अदद आपके पास होनी चाहिए, जो काली बड़ी इलायची होती है मसालों में, ठीक है। तो वो आपके पास 1 होनी चाहिए। और आपने जिस तरह गुलाब के पत्ते मैंने आपको बताया, इस तरह अगर आपको फ्रेश मिल जाए ये गुलाब का फूल कहीं से, तो ये आधा गुलाब का फूल आप यानी इसमें आप डाल दो। ये कम से कम आपके पास 3 किलो पानी होना चाहिए। 3 किलो पानी में आप ये चीज़ें भिगो दो, और भिगोने के बाद इसको आप यानी कि बॉयल कर दो, चूल्हे के पे चढ़ा दो। तो इससे जब ये आप देखोगे ये बॉयल हो रहा हो, ठीक है, बॉयल हो जाए यानी 1-2 उबाले दे के इसे आपने चूल्हा बंद कर देना है। और यानी कि इतना इसको पकाना है कि यानी कि 3 किलो का आपने डाला तो ये आपका 2 किलो रह जाए, यानी 1 किलो आपने बॉयल में समझ लो ख़त्म कर देना है। 2 किलो जब ये पानी आपके पास रह जाए तो आप इस पानी को यानी जब आपका कबूतर यानी उड़ के आया और आपने उसे यानी जब पानी देना है तो आप इसी पानी का इस्तेमाल करो। बेशक आप कबूतर को भर पेट दे दो ये पानी, इससे आपके कबूतर को कोई नुकसान नहीं होगा। आपका कबूतर आपके सामने फिट होकर खड़ा हो जाएगा और नेक्स्ट डे के लिए भी रेडी होएगा। तो ये यानी बाकी फिर आपकी खुराक भी काम करती है कि आपने खुराक में कबूतर को ऐसा क्या देना है जो कबूतर हमारा नेक्स्ट डे यानी उड़ के दिखाए, हमें अच्छी परवाज़ दे। तो ये चीज़ मैंने आपको जिस तरह बताई है कि मुलेठी 1.5 इंच होनी चाहिए, और मोटी इलायची एक पीस होना चाहिए उसका, और दालचीनी 1.5 इंच का टुकड़ा होना चाहिए ये भी, और गुलाब के पत्ते फ्रेश जो आपको फूल मिल जाए उसके यानी आपने आधा फूल यानी 3 किलो पानी में डाल देना है, और 3 किलो पानी को आपने चूल्हे पे चढ़ाना है, इसको पकाना है, ठीक है। जब ये 3 किलो का 2 किलो रह जाए आपने इसे उतार के रूम टेम्परेचर में करके रख देना है। और जब आपका कबूतर उड़ के आए, अच्छी परवाज़ करके आए, ठीक है, आप यानी देखो ना, अब कोई कबूतर होता है वो उड़ता है शाम तक, कोई कबूतर उड़ता है वो 2 घंटे उड़ता है, 4 घंटे उड़ता है, 3 घंटे उड़ता है। तो आपका फ़र्ज़ ये है कि आपका कोई सा भी कबूतर है ना, अगरचे वो शाम के तक उड़ सकता था, वो नहीं उड़ा, तो उसमें वजह ये है कि वो वीकनेस पैदा हो रही। तो आप अपने कबूतर की संभाल करो, यानी कि ये नहीं है ज़रूरी जो कबूतर 10 घंटे उड़ के आया तो उसी को सिर्फ हमने संभालना है, बाकियों को नहीं संभालना। यानी कोई 4 घंटे उड़ के आया, उसके बाद 4 घंटे की ताकत थी, उसने उतना ही ज़ोर मारा, तो यानी आप उसकी अगर नीचे बैठ के केयर करोगे, उसका ख्याल करोगे, वही परिंदा आपका 10-10 घंटे भी परवाज़ देगा, यानी कि परवाज़ बढ़ाएगा। तो आप उस कबूतर को भी यानी नोक तब तक ना लगाओ जब देखो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए कबूतर, फिट हो जाए, फिर उसके बाद आप उसे संभाल वाला पानी दो। ये पानी देने के बाद कम से कम कबूतर को जब पानी दे के ना आप अगर आप पूरा उसका कोट, बेशक आप पानी रख दो वो पी ले, अगर 15-20 मिनट का आपने रेस्ट दिया कबूतर को, फिर उसके बाद ये पानी उसके सामने रखो तो उसे पीने दो, जितना वो पीता है पीने दो। जब वो पानी पी ले तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको थोड़ा चलाओ फिराओ, कि वो चले फिरे ताकि पानी उसका चले अंदर, ठीक है ना। जब पानी चला जाएगा कबूतर बीठे मारेगा, आप देखोगे पानी उसने हज़म कर लिया, फिर आप उसको खुराक दो। खुराक भी मैंने आपको बताई हुई है कि आप यानी कि एक से एक अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे इस चैनल पर मौजूद हैं, यानी कि तो आप यानी उस चीज़ों को इस्तेमाल करो। खुराक को कबूतरों को बेदाम वाली खुराक दो, और खुराक किस तरह बनाई जाती है ये भी सारा कुछ आप लोगों से शेयर करा हुआ है। जो किस भाई को अगर और सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है, इंशाल्लाह हबीब भाई आपकी लिए खिदमत में हाजिर हैं। जो यानी मेरा इल्म है वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ज़रूर शेयर करूँगा। तो खमीरा अब्रेशम की खुराक यानी अब्रेशम जो है वो यानी कि आप लो फ्लायर हाई फ्लायर दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हो खुराक के अंदर। यानी कि आप यानी एक बादाम की गरी ले लो, यानी कि इतनी गोली बनाओ, उसके बीच में सुराख करके उसके अंदर खमीरा ब्रेशम आप भर के गोली कबूतर को दे दो, इंशाल्लाह कबूतर आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा। यानी ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये गर्मियों में ही आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। जब आपको लगे कि यार कबूतर को वाकई अब ज़रूरत है इस चीज़ की, तो अगर आप यानी एक दिन रेस्ट देते हो, दूसरे दिन कबूतर को उड़ाते हो, तो आपने इस तरह उनकी केयर ज़रूर करनी है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी एक संभाल बताई थी, मेरे ख्याल से मोहम्मद शेख भाई ने पूछी थी, तो वो संभाल मैं दोबारा दोहरा देता हूँ
कि उसमें ये था कि आपने एक मुनक्का लेना है, एक बादाम लेना है और सब्ज़ इलायची के 1 बीज लेने हैं आपने, ठीक है। इनको आपने बिल्कुल, बादाम जो है ना आपका 4 से 5 घंटे भीगा हुआ होना चाहिए, ये आप जहन में रखो। तो इसको आप यानी कि बिल्कुल किसी खरल में डाल के यकजान बना के, इसकी माजून बना के, एक बादाम की 2 गोलियाँ बना के एक कबूतर को दे दो आप। तो ये आप जितने कबूतर बढ़ाओगे उतनी यानी इस चीज़ को भी आप बढ़ाओ। ये आप यानी कबूतर को रात को भी दे दो या दिन में भी दे दो, फिर इसके ऊपर 10 सीसी सादा पानी भी दे दो, तो आपका कबूतर ये हज़म कर जाएगा। तो समझो एक बहुत अच्छी संभाल हो गई ये कबूतर की। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई हबीब को इजाज़त दो, और मेरा एक चैनल हबीब कबूतरबाजी दूसरा, वहाँ पर आप विज़िट करो, तो उम्मीद करता हूँ ज़रूर आओगे वहाँ पर भी। अल्लाह हाफ़िज़।